Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. राइनोप्लास्टी में जो होता है कि सुंदरता के लिए हम लोग करते हैं राइनोप्लास्टी, लेकिन ये राइनोप्लास्टी या नोज को सिर्फ सुंदर ही नहीं किया जाता है बल्कि इसको रिकंस्ट्रक्ट भी किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण कि आप देखते हैं कि नाक की जो शेप है वो बिगड़ जाती है, कभी हड्डी इस तरफ खिसक जाती है या नाक टेढ़ी हो जाती है या नाक पूरी तरह से चपटी हो जाती है, उस पर स्कारिंग हो जाती है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं इनको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक नोज डिफॉर्मिटीज़ बोल सकते हैं, पोस्ट एक्सीडेंट नोज डिफॉर्मिटीज़ कह सकते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट भी एक तरह का ट्रॉमा ही है। तो इस तरह के कई केसेस होते हैं जिनमें कि नाक की शेप बिगड़ जाती है और उसको फिर हमें रिकंस्ट्रक्ट करके नॉर्मल लाना पड़ता है। अभी रिसेंटली मैं आपसे भी कुछ इमेजेस शेयर करूंगा एक बच्चे की, वो उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था और 4 महीने ही हुए थे उसको, और उसके चेहरे पे काफ़ी स्कारिंग हो गई थी और नाक जो है पूरी अंदर चली गई थी, आप कह सकते हैं हड्डी पूरी अंदर चली गई थी, सेप्टम पूरा ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। और वो जब मेरे पास आया बच्चा तो मैंने उसको ये समझाया, यंग लड़का था, मैंने उससे कहा कि भाई कुछ दिन आप वेट कीजिए, आइडियली 6 से 12 महीने अगर आप वेट कर सकते हो करें, ताकि उसमें हमें रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, उसमें सूजन कम होगी, टिश्यू सेटल हो जाएंगे, हमें सब सिकैट्रिकल प्लेन मिलेगा। कई चीज़ें हमने डिस्कस करी, लेकिन यंग लड़का था और उसको इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो रहा था बच्चे को कि उसके भाई ने कहा कि नहीं सर, आप जो है अब जो भी करना है अभी करिए, क्योंकि बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। तो वो 24 साल का उम्र होगी बच्चे की। फिर हमने उसकी सर्जरी की है और चूँकि उसके जो डॉर्सम था पूरा अंदर चला गया था, तो हमें उसके इतना हमें ना तो उसमें सेप्टम से कार्टिलेज मिलना था ना कान से मिलना था, तो हमने उसके लिए फिर जो रिब केज है यहाँ से हमने कट लिया है और उसमें से फिर हमने उसके पीसेज निकाल के उसके 3 लेयर बना के हमने इसको यहाँ पर डाला है, जिससे उसकी नाक को उठाया गया है। और आप देखेंगे इमेजेस में कि उसकी नाक जो पहले इतनी चपटी तब कितनी सुंदर होकर उभर आई है। लेकिन ये पहले एक स्टेप है, अभी इसमें हमें और भी सर्जरीज करनी है, उसके अभी स्कार भी काफ़ी पड़े हैं। तो हमने कहा था कि पहले हम आपकी नाक को उठा देंगे, उसकी स्किन भी स्ट्रेच हो जाएगी, और सेकंड सिटिंग में हम लोग उसके स्कार्स को ट्रीट करेंगे। तो 1-2 सिटिंग अभी उसके स्कार्स को कम करने में लगेंगी, फिर हम उस नेक्स्ट स्टेप उसका अगर लेज़र थेरेपी वगैरह करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि अगले 6 से 12 महीने में जो है वो एक अच्छी नाक प्राप्त कर लेगा, उसको एक अच्छी शेप मिल जाएगी। हालांकि हमने उसको बताया है कि स्कार जो है, वंस ए स्कार ऑलवेज ए स्कार, कि एक बार आपकी त्वचा कट जाए तो वो पहले जैसे नॉर्मल कभी नहीं आ सकती जो ईश्वर ने दी थी, लेकिन हम लोग उसको हल्का कर सकते हैं, स्कार को हल्का कर सकते हैं, इस स्कार को और एक्सेप्टेबल बना सकते हैं, थोड़ा और सुंदर बना सकते हैं, लेस विजुअल बना सकते हैं लेज़र के द्वारा, और बाकी सिलिकॉन शीट कई जैसी चीज़ें जिनके कारण उनको और हल्का किया जा सकता है। तो स्कार इसके और हल्के होंगे, इसका रिज़ल्ट और अच्छा आएगा। फ्यूचर में जब भी वो आएगा तो जब हम नेक्स्ट सिटिंग करेंगे तो हम कोशिश करेंगे आपसे उसकी वो इमेजेस भी शेयर करें। लेकिन इसमें जो अभी हमने जो उसकी नाक को उठाया जो इतनी चपटी थी, उसकी कुछ इमेजेस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि अगर एक्सीडेंट में भी आपका चेहरा ख़राब हुआ है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, इसको सामान्य की तरफ लाया जा सकता है, सामान्य जैसा बनाने का प्रयास किया जा सकता है। और हमारा जो ऑपरेशन था वो भी इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है, और अभी तक पेशेंट संतुष्ट है सर्जरी से, और अब हम वेट कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम और बीत जाए, फिर हम उसके स्कार्स पे काम करेंगे। और अगर इससे रिलेटेड आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न या शंकाएं हैं तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।